हाँ बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। इन प्लानिंग इन स्पोर्ट्स जनरली ए क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम. It is a 5 marks question. It is a numerical based on buys and seeding in a knockout tournament, and sometimes in league tournament buys question were asked. So बेटा आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं. ये जो क्वेश्चन है ये सभी के मन में एक डाउट भरा रहता है और बहुत सारे बच्चे इसको टॉपिक को ही छोड़ देते हैं. तो आज हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करते हैं. लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स. प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर इन नॉकआउट टूर्नामेंट. सबसे पहले तो बेटा जब हम कुछ भी करते हैं तो हमें क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए. हमें बाई देना, सीडिंग देना, इस सब को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर. इसको क्या कहते हैं? फिक्सचर ड्रॉ करना. ठीक है, पेपर में ये नहीं आएगा कि बाई देकर दिखाओ, वो कहेगा आपको कि ड्रॉ फिक्सचर इन नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 11 टीम्स, ऑफ 10 टीम्स, ऑफ 8 टीम्स. ऐसे आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो लेट अस डिस्कस अबाउट द टॉपिक माय डियर स्टूडेंट. आज हम करने वाले हैं प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर इन नॉकआउट टूर्नामेंट. इसमें हम स्पेशली बाई के बारे में आज पढ़ेंगे, उसके बाद फर्दर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द सीडिंग. सबसे पहले तो देखो बेटा, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होते हैं. जब हम नॉकआउट टूर्नामेंट में फिक्सचर लोकेट करना सीख रहे हैं तो हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नॉकआउट क्या होते हैं. जैसे कि आप पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि नॉकआउट टूर्नामेंट आर द टूर्नामेंट इन विच अ टीम डिफीटेड वंस इट विल बी ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द टूर्नामेंट. कोई भी टीम एक बार हारते ही क्या हो जाती है? टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है. नो सेकंड चांस विल बी गिवन टू द टीम. उस टीम को कोई दूसरा मौका दिया नहीं जाता. ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए मैंने सबसे नीचे लिखा है वाई बाई इज गिवन. मैं अभी आपको फिक्सचर लोकेट करना सिखा रही हूँ जिसमें मैं आपको बाई और उससे रिलेटेड चीज़ें बताऊंगी. पर बाई क्यों दी जाती है नॉकआउट टूर्नामेंट? सबसे पहले आप कंसीडर करिए कि आपके पास 6 टीम्स हैं इन नॉकआउट टूर्नामेंट. 6 टीमें नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं. ठीक है, तो आप उनके मैच कैसे कंडक्ट कराओगे? 1 2 3 4 5 6. आपने फर्स्ट का सेकंड के साथ मैच कंडक्ट कराया है, थर्ड का फोर्थ के साथ, फिफ्थ का सिक्स्थ के साथ. दिस इज द फर्स्ट राउंड. ये आपका फर्स्ट राउंड है. ठीक है, यहाँ से आप किसी को भी जिता सकते हो. फर्स्ट और सेकंड में से मैंने सेकंड को जिताया, थर्ड और फोर्थ में से मैंने थर्ड को जिताया, और फिफ्थ और सिक्स्थ में से मैंने सिक्स्थ को विनर बना दिया. ओके, अब यहाँ पर देखो बेटा, इन दोनों के सेकंड राउंड में व्हेन वी आर इन सेकंड राउंड, देखो सेकंड और थर्ड का तो पेयर बन गया. बट व्हाट अबाउट दिस वन टीम? इसका पेयर कहाँ से बनेगा? ठीक है, जब मैंने कहा है कि इसमें पेयर बनते हैं और उनमें से जो टीम हार जाती है वो एलिमिनेट हो जाती है, उसको कोई दूसरा चांस नहीं दिया जाता. पर व्हाट अबाउट द टीम नंबर 6? इसका तो किसी के साथ पेयर ही नहीं बना. ठीक है, अब ये देखो कि हमारा इस टीम का भी पेयर बन जाए. अगर किसी टीम का पेयर नहीं बनता तो उसको कैसे ट्रीट करना है, ये सब डिस्कस करने के लिए, और आगे वाले राउंड में जाकर ऐसी कोई टीम ना बचे जिसका पेयर ना बने, इन सब प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए बेटा नॉकआउट टूर्नामेंट में बाई दी जाती है. ठीक है, वो कैसे दी जाती है, क्यों दी जाती है, ये हमने स्टडी कर लिया. कैसे दी जाती है वो भी हम करेंगे. हमने ये पढ़ लिया कि भाई पेयर नहीं बनते आगे जाके. ठीक है, कई बच्चों को लगता है कि जो इवन नंबर ऑफ टीम्स है ना उनमें बाई नहीं दी जाती. बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. आप बस ये समझिए कि बाई इसलिए दी जाती है कि जो टीम के आगे पेयर नहीं बनते ना, उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए. ठीक है, चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल पॉइंट्स, कि कुछ हम बातें करते हैं कि क्या क्या हमें पता होना चाहिए. सबसे पहले तो टोटल ऑफ नंबर टीम पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट. एक टूर्नामेंट में सबसे पहला काम है हमारा ये देखना कि कितनी टीम भाग ले रही है. 10 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग, 15 आर पार्टिसिपेटिंग, 13 आर पार्टिसिपेटिंग, 21 आर पार्टिसिपेटिंग, कितना भी हो सकता है. ठीक है, फिर हमें निकालना होता है नंबर ऑफ मैचेस. नॉकआउट टूर्नामेंट में बेटा नंबर ऑफ मैचेस निकालने का एक सिंपल सा तरीका है. जितनी टीमें होंगी ना, जैसे 11 टीम है तो 1 माइनस कर दो, 10 मैच हो जाएंगे. अगर 20 टीमें हैं तो 19 मैच हो जाएंगे. ठीक है, जितनी भी टीमें हैं उससे 1 कम कर दो, आपके मैचेस आ जाएंगे. तो ये सबसे सिंपल स्टेप है. तो अगर आपको टीमें पता है तो मैचेस भी आप बता दोगे इजीली.
फिर है बेटा नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बाइज कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि अपर हाफ और लोअर हाफ क्या होती हैं। टीम को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक अपर हाफ है और एक लोअर हाफ है, ठीक है। कई बार क्वार्टर में बांट दिया जाता है जिसमें टीम को 4 भागों में बांट दिया जाता है। सबसे पहले तो अपर हाफ, लोअर हाफ, और अपर हाफ में फिर 2 क्वार्टर और लोअर में टोटल मतलब 4 पार्ट हो गए, तो 4 उसको क्या कहा जाता है, क्वार्टर कहा जाता है। फिर उसके बाद है व्हेन बाई इज नॉट गिवन, कभी ऐसा भी होता है कि बाइज नहीं दी जाती, ठीक है। उसके बाद है व्हेन क्वार्टर्स आर मेड, कई क्वेश्चन है कि क्वार्टर कब बनेंगे और कब आपके मतलब अपर हाफ और लोअर हाफ बनेंगे बस। उसके बाद है नंबर ऑफ बाइज गिवन इन ईच हाफ, जैसे मैंने बता दिया अपर हाफ है, एक लोअर हाफ है, और आपका फिर अपर हाफ में कितनी बाई, लोअर हाफ में कितनी बाई। ये मैंने इसलिए बताया बेटा, दीज आर द क्वेश्चन विच अराइज ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन के हमें आंसर पता होने चाहिए। तो जब भी आप कुछ भी करते हो तो आपको पहले क्वेश्चन तो पता होना चाहिए। तो ये अभी हम करते हैं, अभी इसको हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपके मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी बेटा मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और उन सब के आंसर मैं भी आपको देने वाली हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है लुकआउट फिक्चर्स ऑफ 11 टीम्स ऑन नॉकआउट बेसिस। एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, लोकेट फिक्चर ऑफ दिस 1 टीम्स ऑन नॉकआउट बेसिस। कितनी भी टीम्स दे देगा और कहेगा उनका फिक्चर बनाओ नॉकआउट बेसिस पे। तो सबसे पहले तो बेटा हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ टीम, अभी मैंने देखा वहीं पर। तो नंबर ऑफ टीम्स हम जैसे 11 टीम्स का कर रहे हैं, ठीक है। कितनी टीम्स का कर रहे हैं हम, 11 टीम्स का कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ टीम सबको पता चल गया कि 11 है, ये फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ टीम पता होना चाहिए। 11 टीम है और इसको देखो मैंने कैपिटल N से डिनोट करा है, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस निकालने में नंबर ऑफ टीम्स का रोल है, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस जो निकालने का तरीका है बेटा वो है N-1, मतलब जितनी टीमें होंगी ना उसमें से 1 माइनस कर दोगे। 11 टीमें हैं तो आपके 10 आ जाएंगे, ओके। अगर आपकी 21 टीमें हैं तो आपके 20 आ जाएंगे। अगर 18 टीमें हैं तो 17 मैचेस होंगे। तो जितनी भी टीमें होंगी बेटा उससे एक कम मैच होगा। ये तो आपका सेकंड स्टेप हो गया। पहला क्या है, आपको नंबर ऑफ टीम पता होना चाहिए, वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर सेकंड में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं। उसके बाद बेटा 2n का पता होना चाहिए कि ये 2n क्या होती है। देखो आप जो इतने भी बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आपने उससे भी पहले प्रीवियस क्लासेस में भी मैथ पढ़ा होगा। तो 2n, 2n, 2, 2n, 3, 2n, 4, 2n, 5 अप टू 2n। इसको 2n कह रही हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको 2n देखना है, 2n 2 होता है, 2n की 2 क्या होता है 4, 2n क्या होता है 8, 2n क्या होता है 16, 2n32। इससे आगे का आपको कोई नहीं पूछेगा क्योंकि इतनी बड़ी टीमों का वो पूछेगा ही नहीं। और अप टू 2n भी हो सकते हैं ये, ठीक है। पर हमें बेटा ये मेन आपको 5 से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आएगा। मतलब 2n 2 होता है, 2n 4 होता है, 2n आपका 8 होता है, 2n आपका क्या होता है 16 होता है, 2n 32 होता है। अब ये 2n का रोल क्या है ये यहाँ पर मैं क्यों बता रही हूँ आपको, वाई आई एम टेलिंग दिस वन टू यू, क्योंकि अब हमारा अगला स्टेप है बेटा राउंड निकालने का। जैसे डिवाइड करते हो ना किसी टेबल, किसी भी जैसे आपको 18 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 4 जहाँ पे उससे बड़ा आ जाता है तो वहाँ पे आप रुक जाते हो, 20 आ जाता है तो आप उससे छोटे वाले पे करते हो। यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, हमें ये देखना है कि हमारी नंबर ऑफ टीम कितनी है 11, 2n 11 से बड़ा है छोटा है, छोटा है। 2 11 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है। 2 11 से बड़ा है छोटा है, 8 तो डेफिनेटली छोटा है। 2 11 से बड़ा है या छोटा है। तो ये आपका 11 से क्या है, नंबर ऑफ टीम से क्या होना चाहिए, बड़े पे जहाँ पर आ गए ना हम वहाँ पे रुक गए। तो ये देखो ये क्या है 2 दैट मीन्स क्या हो गया, आपके 4 राउंड आ गए। इसको एक बार फिर से समझो। पहले तो आप क्या लिखोगे 2 1, 2 2 3, 2 4, 2 5
साइड में लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद इनकी पावर्स 2 की, ये सभी को पता है, सभी बच्चों को आता है ये, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या देखना है, जहाँ पर आपकी टीम्स के नंबर से बड़ा नंबर आ जाए ना, जैसे 16 आ गया, तो यहाँ पर आप रुक जाओगे, आपके 4 राउंड होंगे और 22 भी इसी की हेल्प से निकलेंगी। नंबर ऑफ 22 को क्या बोला गया है, एन से डिनोट किया मैंने, स्मॉल एन से। नंबर ऑफ टीम को मैंने कैपिटल एन से डिनोट करा था और ये इसको स्मॉल एन से करा है। कैसे निकालते हैं बेटा, 16 माइनस एन। 16 मतलब जितनी भी, जहाँ पर भी आपका 2n टीम के नंबर से बड़ा आ गया ना, उसमें से नंबर ऑफ टीम को माइनस कर दिया, 16 में से 11 माइनस कर दिया, तो 5 आपकी 22 आ गई। ये आपका 22 देने का तरीका है, ठीक है। देखो मतलब 2n जो आपके टीम से बड़ी आ जाए, 16 पे बड़ा आया है तो 16 माइनस 11 कर दिया, 5 आ गया। ओके, क्लियर। अब फिर से मैं एक दो और एग्जाम्पल बताती हूँ कि मान लीजिए टीम का नंबर 13 है, ठीक है, तो 22 कितनी होंगी, 13 से बड़ा देखो 16 ही है, तो 16 में से राउंड तो 4 ही होंगे, इसमें भी 4 राउंड होंगे, 16 में से 13 को माइनस करेंगे तो 3 22 आ गई। मान लीजिए कि 25 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग, तो 2 ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, पर ये उससे ज़्यादा है, तो 32 में से 5 तो राउंड हो जाएंगे। अगर 25 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग तो 5 तो राउंड हो जाएंगे बेटा, और 32 माइनस 25, तो 12 में से 5 गए 7, ठीक है, तो 7 आपकी क्या आ जाएंगी, 22 आ जाएंगी। So in the way you can identify the number of buys in different teams. तो आप निकाल सकते हो, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे बाद में। तो यहाँ पर आपको पहला स्टेप नंबर ऑफ टीम्स कितनी, फिर नंबर ऑफ मैचेस आपने निकाल लिए टीम के नंबर में से एक माइनस करके, उसके बाद आपने नंबर ऑफ राउंड्स, उसके बाद नंबर ऑफ बाइज। आई होप कि यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम करेंगे बेटा अपर हाफ और लोअर हाफ। फॉर एग्जाम्पल आपकी 11 टीम्स हैं, 11 टीम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप 5 तो दोनों में हो जाएंगी। एक को आप 6 दे दोगे, एक को 5 दे दोगे। तो जनरल भी अगर कोई पूछे तो बिल्कुल इजी है, पर इसको हम फॉर्मूला से करते हैं बेटा। अगर आपका इवन नंबर है तो आप सीधा 2 से डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 है तो अपर हाफ में भी 5 टीम्स, लोअर में भी 5 टीम। अगर 8 है तो अपर में भी 4 टीम, लोअर में भी। प्रॉब्लम कब आती है, जब ये ओड नंबर है। ओड नंबर मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 11 है, अगर अपर हाफ में फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय में 2। n क्या है, नंबर ऑफ टीम, 11 + 1 डिवाइडेड बाय में 2, 12/2 = 6। मतलब अपर हाफ में आपकी 6 टीम आ गई। और लोअर हाफ में आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, n-1 डिवाइडेड बाय 2, 11 - 1 डिवाइडेड बाय 2, 10/2, 5 टीम्स आपकी लोअर हाफ में आ गई। एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा अपर हाफ में टीम ज़्यादा होती है, लोअर हाफ में टीम कम होती है। फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, अपर हाफ में टीम ज़्यादा होती है, लोअर हाफ में टीम कम होती है अगर ओड नंबर ऑफ टीम्स हो। फिर आता है कि अपर हाफ में 22 पूछता है और लोअर हाफ में 22 पूछता है। सबसे पहले तो बेटा मैं यहाँ मिस्टेक बताती हूँ जो बच्चे करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, 11 को लेते हैं और इसको अपर हाफ में और लोअर हाफ में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। बेटा इसको हम अपर हाफ और लोअर हाफ में तो डिवाइड कर सकते हैं, बट अपर हाफ में 22 पूछेगा तो तब हम 11 को थोड़ी लेंगे, तब हम क्या लेंगे, 22 को कंसीडर करेंगे। 22 कितनी थी हमारी, 22 है हमारी 5। ओके, अब 5 को अपर हाफ और लोअर हाफ में 22 निकालनी है, तो 5 को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। 5 को आप क्या करोगे, ऊपर वाले हाफ में 3 और नीचे वाले में 2। नो, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। वहाँ पर अपर हाफ का फॉर्मूला था n+1। यहाँ पर पहली बात तो देखो ये कैपिटल N है और ये स्मॉल n। 22 जब आप निकालोगे, यहाँ पर n किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ 22 को, जो कि कितनी है 5। अपर हाफ में हमेशा कम बाई होती है, ये ध्यान रखो कि
अपर हाफ में हमेशा टीम में तो क्या होती है, ज़्यादा होती है, पर अपर हाफ में बाई हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n-1 डिवाइडेड बाई 2। n डिनोट्स द नंबर ऑफ बाईज। उसके बाद 5 है हमारा, 5 में से 1 करा 4/2 2 आ गया। तो अपर हाफ में आपकी 2 बाई हुई और लोअर हाफ में आपकी 3 बाईज आएंगी। क्यों ऐसा होता है बेटा, लोअर हाफ में हम प्लस का, लोअर हाफ में तो हम माइनस का फॉर्मूला लगाते हैं, पर बाईज इन लोअर हाफ में हम प्लस का फॉर्मूला लगाते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। n+1 डिवाइडेड बाई में 2, यहाँ पर n स्मॉल है, n यहाँ पर नंबर ऑफ बाईज को डिनोट करता है, बट अपर हाफ में और लोअर हाफ में कैपिटल N है, वो नंबर ऑफ टीम्स को डिनोट करता है। बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पर करते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब नंबर ऑफ टीम से ही बाई को डिनोट करने लग जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये बाईज है, बाई को आपने ऊपर नीचे बांटना है। अरे सीधी सी बात है, आपके पास 5 टॉफीज है, तो आप और आपके ब्रदर हो, तो आप 2 उसको दोगे, 2 आप लोगे, 4 का तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रह गई 1, ठीक है ना। मम्मी डिस्ट्रीब्यूट करती है तो क्या करती है, या तो बड़े को दे देती है या छोटे को दे देती है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अपर हाफ में कम होती है, मम्मी बड़े को नहीं देती, छोटे बच्चों को देती है। तो लोअर हाफ में बाई क्या होती है बेटा, हमेशा एक ज़्यादा होती है, और अपर हाफ में टीम हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों अपर हाफ में टीम में, क्यों लोअर हाफ में बाई ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बाई देने का तरीका है ना, उसमें अगर देखो आप ये आप हो, ये आप राम हो, आपका भाई श्याम है, मेरे पास कितनी टॉफी है, 5। मैं पहले किसको देती हूँ, पहले मैं लोअर हाफ वाले को देती हूँ, छोटे को देती हूँ। मैंने 1 दी, फिर आपको 1 दी, फिर उसको 1 दी, फिर आपको 1 दी, फिर मैंने मतलब 4 तो हो गई ना। अब जो 5th जो टॉफी होगी वो इसको मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि 6 तो मेरे पास है नहीं ना। तो जो फर्स्ट बाई दी जाती है ना, वो स्मॉलर मतलब नीचे वाली टीम को, लोअर हाफ की टीम को दी जाती है बेटा। इसीलिए लोअर हाफ में बाईज हमेशा क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ बाईज हो तो, ठीक है। आई होप यू विल गेट ऑल दीज पॉइंट बेटा। अब यहाँ पे आ जाओ इस साइड। अब देखो कुछ बेसिक बातें बता रहा है। व्हेन टीम्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n, नो बाईज गिवन। कई बार बच्चों को लगता है कि जब इवन नंबर ऑफ टीम होगा ना तो बाई नहीं दी जाएगी, ऐसा होता ही नहीं है। आप देखो कि 10 टीमें हैं, पहले राउंड में 2-2 के पेयर बन गए, फिर अगले राउंड में 5 टीमें गई, 5 टीमों के कैसे पेयर बना दोगे आप, ठीक है ना। तो बाईज तो वहाँ भी कंपल्सरी है। हाँ, 1-2 केस ऐसे हैं जब बाईज नहीं दी जाती। तो कब नहीं दी जाती, व्हेन टीम्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 टीमें हैं तो बाई नहीं दी जाएगी, 4 टीमें हैं तो बाई नहीं दी जाएगी, 8 टीमें हैं तो बाई देने की ज़रूरत ही नहीं है, 16 टीम्स में भी बाई नहीं दी जाएगी, 32 में भी नहीं दी जाएगी, एंड सो ऑन, 64 में भी नहीं दी जाएगी, उसके बाद 128 में भी नहीं दी जाएगी। जब टीम में 2 raised to power n की फॉर्म में होना तो बाईज नहीं दी जाती, क्योंकि देने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही पेयर बन जाते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट और है, व्हेन द नंबर ऑफ टीम इज़ अबव 16। एक वर्ड अभी मैंने आगे जब मैंने स्टार्टिंग में बताया तो मैंने बताया क्वार्टर में भी डिवाइड करते हैं। अभी तो मैंने हाफ का बताया, क्वार्टर के भी क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्वार्टर का मतलब होता है 4 हिस्से कर देंगे टीमों के, पर कब करेंगे। अब मेरे पास 8 टीमें हैं तो मैं 4 हिस्से कर दूँ, 2-2-2-2 नहीं। तो कहता है जब टीमों की संख्या ज़्यादा होती है ना, एटलीस्ट 16 से ऊपर में ही क्वार्टर बनते हैं, 16 से नीचे में क्वार्टर का कोई चक्कर नहीं है, तो क्वार्टर नहीं बनते हैं। क्वार्टर कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको क्वार्टर वाला क्वेश्चन करेंगे तभी बताऊंगी, ठीक है। और इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि जब क्वार्टर बनाए जाएंगे ना तो अपर हाफ में बाईज अलग दी जाती हैं, उनकी अलग बाईज होती हैं, और लोअर हाफ में बाईज अलग दी जाती हैं। इसको बेटा बेटर वे में तब समझेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। अभी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं 11 टीम्स का, नंबर ऑफ टीम 11, नंबर ऑफ मैचेस 10, ठीक है, नंबर ऑफ राउंड 4, नंबर ऑफ बाईज 16 माइनस n, 16 माइनस 11 5, अपर हाफ में टीम में 5, सॉरी अपर हाफ में टीम में 6, लोअर हाफ में टीम में 5। अपर बाईज इन अपर हाफ प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगता है अपर हाफ में 2, और बाईज इन लोअर हाफ 3, ठीक है। अब हम इसको लोकेट, ये है हमारा क्वेश्चन, ड्रॉ फिक्सचर ऑफ 11 टीम ऑन नॉकआउट बेसिस। सबसे पहले हमने देखा कि 11 टीम्स हैं तो नॉकआउट बेसिस पर 10 मैचेस होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने राउंड फाइंड ऑफ करे 2 raised to power n से।
हमारे 4 राउंड होंगे और हमारी बाइज कितनी आई, 5 बाइज आई। अपर हाफ में हमारी 6 टीम आई, लोअर हाफ में हमारी 5 टीम आई, अपर हाफ में हमारी 2 बाइज आई और लोअर हाफ में हमारी 3 बाइज आई। इन सब से रिलेटेड सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखा चुकी हूँ। अब हमें करना है कि इसका फिक्सचर कैसे लोकेट करते हैं, इसको लोकेट कैसे करके दिखाना है। तो फर्स्ट स्टेप बेटा आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टीम्स लिख लेना है 11 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिख लिया। फिर आपको पता है कि अपर हाफ में 6 टीम है और लोअर हाफ में 5 टीम है, तो यहाँ पर 6 के बीचों बीच आपको एक लाइन लगा देनी है। ये ऊपर आपका अपर हाफ आ जाएगा और ये आपका लोअर हाफ आ जाएगा। हम सोल्व कर चुके हैं कि 4 राउंड होंगे, तो आप अपनी पहले ही लोकेशन बना लीजिए, फर्स्ट राउंड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आप अपना स्पेस दे के उस हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो बाई देने की। सबसे पहले तो देखो मैंने बाई क्या दी, मेरे पास 5 बाई है। सबसे पहली बाई मैंने दी निचले टीम को, आप लिखोगे यहाँ पे फर्स्ट बाई। दूसरी बाई मैंने दी सबसे टॉप पे, तो सेकंड बाई। तो बिल्कुल ईजी है, पहली बाई हमेशा लास्ट में दी जाएगी और सेकंड सबसे ऊपर दी जाएगी। थर्ड बाई लोअर हाफ, ये लोअर हाफ है ना 7 से, लोअर हाफ में सबसे ऊपर की टीम देखो ये है। फिर से सुनिए, ये लोअर हाफ है, ये अपर हाफ है। लोअर हाफ की सबसे ऊपर की टीम 7, ठीक है ना। लोअर हाफ की फर्स्ट टीम 7th नंबर है, तो उसको हमने थर्ड बाई दी। फोर्थ बाई हम कहाँ देंगे, अपर हाफ की लास्ट टीम। अपर हाफ की लास्ट टीम कहाँ पर है बेटा, 6th नंबर पे है, तो अपर हाफ की 6th टीम को, अपर हाफ की लास्ट टीम को हमने 4th बाई दे दी। अगर आपको 4 बाई देनी आ गई तो सोचो कि आपको बाई देनी आ गई, क्योंकि उसके बाद फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू होता है। फिर से सुनिए, पहली बाई सबसे लास्ट में, दूसरी बाई सबसे टॉप पे, तीसरी बाई लोअर में ऊपर, ठीक है, और जो 4th बाई है अपर में सबसे नीचे। फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, पहली बाई सबसे नीचे, दूसरी सबसे ऊपर, थर्ड लोअर में ऊपर और 4th अपर में नीचे, ठीक है। इसका और 5th बाई अब कहाँ दी जाएगी, अब 5th बाई फिर से वही तरीका कि सबसे नीचे 5th बाई। अब सबसे नीचे 11 टीम को पहले ही बाई मिल चुकी है, तो सबसे नीचे कौन सी टीम हो गई, 10, तो इसको लास्ट 5th बाई मिलेगी। अगर मेरे पास तो 5 ही बाई हैं, मेरी बाई देना यहाँ पे खत्म हो गया, पर मान लो आपके पास 6 बाई हैं, तो फिर सबसे ऊपर जाओगे यहाँ सेकंड टीम पे, ठीक है। अगर मेरे पास मान लो एक और बाई होगी तो लोअर हाफ में ऊपर 8 नंबर पे। अगर मेरे पास एक और बाई होती अपर में सबसे नीचे 5th टीम पे, क्योंकि उससे पहले वाली टीमों को तो बाई मिल चुकी है। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहली बाई सबसे नीचे, दूसरी बाई सबसे ऊपर, थर्ड बाई लोअर में ऊपर और 4th बाई अपर हाफ में सबसे नीचे। बेटा अगर ये 4 बाई देने आ गई तो फिर 5th बाई फिर सबसे नीचे, 6th बाई फिर सबसे ऊपर, 7th बाई फिर लोवेस्ट में ऊपर और 8th बाई अपर में फिर सबसे नीचे। अगर 9th बाई है तो फिर वही सबसे नीचे, सबसे ऊपर, लोअर में ऊपर, अपर में नीचे, ठीक है। यहाँ पे मैंने तरीका देखो लिख दिया। पहली जो बाई है वो लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ सारी वैसे भी लास्ट टीम होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट बाई हमेशा लास्ट टीम को दी जाएगी। सेकंड बाई फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, अपर हाफ की फर्स्ट टीम पूरे टूर्नामेंट की भी फर्स्ट टीम होती है, तो पहली सेकंड बाई हमेशा फर्स्ट नंबर को टीम को दी जाती है। थर्ड बाई लोअर में जो सबसे ऊपर, जैसे 7 थी यहाँ पर सबसे ऊपर लोअर हाफ में, तो उसको दी जाती है। फोर्थ बाई बेटा अपर में सबसे नीचे, अपर हाफ में 6th बाई है, ठीक है ना, सबसे नीचे यहाँ पर, तो उसको दी गई। अगर फिर उसके बाद हमारे पास बाई है तो फिर वही सबसे नीचे, फिर सबसे ऊपर, फिर इसमें ऊपर और फिर इसमें नीचे। मतलब जिन टीमों को बाई मिल गई ना उनको छोड़ देना और फिर यही प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। 4 बाई देने का तरीका फिर वही रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो यही मेथड आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है, आपने देखो यहाँ पे बाई लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिन टीमों को बाई नहीं मिली ना फर्स्ट टूर्नामेंट में, आपके उनके मैच करा दिए, सेकंड का थर्ड के साथ, फोर्थ का फिफ्थ के साथ। यहाँ पर भी आपके पेयर ना बने ना तो सोच लो क्वेश्चन आपका गलत जा रहा है। उसके बाद है 8 और 9 और सबको बाई मिली हुई है, ठीक है ना, 2 ही टीमें बची हैं और सबको बाई मिली हुई है। उसके बाद क्या है बेटा, यहाँ से आपने एक टीम को जिताया, यहाँ से आपने इसको जिताया, यहाँ से इसको जिताया। अब इस वाली टीम का ऊपर से नीचे की तरफ पेयर बनाते हैं। यहाँ पे देखो सेकंड, और कई बच्चे सेकंड और सेकंड का मैच करा देंगे। नो, फर्स्ट टीम का
और सेकंड टीम का मैच है यहाँ पे सेकंड राउंड में। तो यहाँ पे आपने 1 को जिता दिया। ये फोर्थ टीम, और फोर्थ नहीं है, सिक्स्थ टीम। टीम नंबर पे ध्यान देना, बाई के नंबर पे नहीं। फोर्थ और सिक्स्थ के मैच में सिक्स्थ जीती है। यहाँ पे देखो आपका टीम नंबर 7 और टीम नंबर 8 का मैच होगा। कहीं थर्ड और कई बच्चे 3 और 8 का मैच करा देते हैं, यहाँ 3 लिख देंगे तो क्वेश्चन गलत होना ही होना है। बाई को भूल जाओ। अब सेकंड राउंड में तो इसका मैच होना है, तो 7 का 8 के साथ मैच होगा, और इन दोनों को ही बाई मिली थी बेटा, इन दोनों का ही मैच होना है। पर 5 और 1 का मैच मत कराने लग जाना, मैच 10 और 11 का होना है। 4 टीमें आ जाएंगी जीत के। अब तो बहुत ईजी है, सेकंड राउंड में इनका पेयर बना, इनका पेयर बना, ये विनर आ गई, थर्ड राउंड में ये विनर आ गई। अब इनका मैच हुआ तो ये आपकी फोर्थ राउंड में आ गई 7th नंबर टीम। ठीक है, फर्स्ट राउंड में तो देखो जिनके मैच नहीं हुए, ये आपका फर्स्ट राउंड है जिनके मैच हुए। ये जो मैच हो रहे हैं ये सेकेंड राउंड के हैं, ये थर्ड राउंड के। फोर्थ राउंड में एक ही मैच हुआ है फाइनल में। इज दैट क्लियर? अब अगर आपको चेक करना है कि आपका क्वेश्चन ठीक भी गया है या नहीं गया है, तो देखो 11 टीम्स थी तो 10 मैच होंगे। तो देखो कौन से, 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, रफ करके देख लेना, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर आपके 10 ही मैचेस हुए हैं, दैट मीन्स 80% आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक ही हुआ है। अदरवाइज क्या होगा, कहीं ना कोई क्वेश्चन करते टाइम आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बेटा ये जो मेथड था फिक्सर लोकेट करने का, अगर आपकी टीमें कितनी भी हो, अगर 16 से नीचे नीचे हैं, अगर आपकी 15 टीम्स हैं, 14 टीम्स हैं, 13 टीम्स हैं, 12 टीम्स हैं, 11 टीम्स हैं, 10 टीम्स हैं, 9 टीम्स हैं, 8 को छोड़ दो, 7 टीम्स हैं, 5 टीम्स हैं, उससे नीचे का तो क्या पूछेगा। तो कितनी भी टीमों का आ जाए, सबका यही मेथड आपको अडॉप्ट करना है। अगले लेसन में मैं आपको क्या बताऊंगी, अगले पार्ट में मैं आपको क्या बताऊंगी कि जब टीम का नंबर क्या हो 2 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में, मतलब 8 टीम है, 16 टीम है और 32 टीम है, 32 टीम्स हैं, उससे ज़्यादा का तो आएगा ही नहीं। तो उस केस में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको सीडिंग के केस में क्या करना होता है। फिर उससे नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि क्वार्टर्स किन क्वेश्चन में बनते हैं। होपफुली आपके सारे जो लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन तरीके के आ सकते हैं, मैं करवाने की कोशिश करूंगी। आई होप यू विल गेट द पॉइंट्स। थैंक यू।